नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी लेख, जो कि आपको वनकेवरा भाग 1 में पढ़नी है, जिसका नाम है अमर सेनानी शेख भिखारी, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर काली कुमार सुमन जी। और इस महान वीर जो कि शेख भिखारी हैं, इनके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर एक निबंध के माध्यम से डॉक्टर काली कुमार सुमन ने हमें इनकी जीवनी, इनके द्वारा किए गए अहम कार्यों को बताने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा, लेकर के आऊँगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अमर सेनानी शेख भिखारी के बारे में, जिसको कि रचित किए हैं डॉक्टर काली कुमार सुमन ने। छोटा नागपुर और संथाल परगना कर सदान और संसार एक दूसर के से जे है सहिया जोड़ रहे ना, करे ना मदद। ई मन अपन ठाव ठेना के आज़ाद राखे ले ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे हैं, और वो मनक लड़ाई तब तक चलल रहलक जब तक आज़ादी नहीं ले लें। ये आज़ादी कर एगो अमर सेनानी मन में वीर शेख भिखारी भी रहे। वीरवर शेख भिखारी आज़ादी कर बड़का पुजारी रहे। इनकर जन्म रांची जिला कर बुढ़मू थाना कर लेप्सा गांव में होए रहे। सन 1819 ईस्वी में एगो बुनकर परिवार में ही जन्म रहे। ऊ खन रांची आइज लखे बड़का शहर नहीं रहे। इनकर बचपन गांव में बीतलक। पढ़ाई लिखाई थोड़ बहुत होलक। ई बचपन से बेसे चालाक और होनहार रहे। कहलो हो जाहे होनहार वीरवान के होत चिकने पात। वीरवर भिखारी अपन पुरर खौती काम बुनकरी में चाव नहीं रख लें। वो शुरुए से पहलवानी कर लें, लड़ाई भिड़ाई सीख लें। ई लखे वो बुनकर से सिपाही भेज लें। तो दोस्तों, यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया जा रहा है कि जो छोटा नागपुर और संथाल परगना के जो सदान और संसार लोग जो थे, वो एक दूसरे के साथ सहिया जुड़ा करके रहते थे, है ना। और वो लोग एक दूसरे की मदद करते थे और काफ़ी प्यार से और मेल मिलाप से रहते थे। और ये जो है अपना ठाव ठेना जो है आज़ाद रखे ले, ये लोग अपने जो जगह थे, जिस जगह में रहते थे, उस जगह को आज़ाद रखने के लिए, ब्रिटिश सरकार से बचाने के लिए आज़ादी की खूब लड़ाइयाँ लड़ी, और तब तक लड़ते रहे थे जब तक कि अपनी जगह को आज़ाद नहीं करा लिया था। और उन्हीं में से एक महान वीर और अमर सेनानी हमारे शेख भिखारी भी थे। और इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो जन्म हुआ था वो रांची जिला के बुढ़मू थाना कर लेप्सा गांव में हुआ था दोस्तों, जो कि सन 1819 ईस्वी में हुआ था। ये एक बुनकर परिवार से थे, लेकिन बुनकर परिवार से होने के बावजूद इनका मन जो है वो बुनकरी में नहीं लगा, और ये पहलवानी, कुश्ती आदि करते थे और लड़ाई आदि के गुर सीखते थे। तो इसी वजह से दोस्तों वो आगे चल कर के सिपाही बन जाते हैं। और देखिए फिर आगे क्या होता है। सन 1839 ईस्वी के आसपास वीरवर शेख भिखारी एक कोरी बछर कर भेलें। एक कोरी दोस्तों आपका 20 को बोला जाता है, तो एक कोरी बछर कर भेलें। तो 1839 ईस्वी में वो 20 साल के हो गए थे। तब छोटा नागपुर राइज रातू कर महाराजा साहेब कर दरबार में सिपाही बनले। अपन काम कर के जे है बेस से करे चलते वो थोड़े दिन बादे ऊंच पद पाले।
20 साल की उम्र में वो छोटा नागपुर राजा रातों के महाराज साहब के दरबार में सिपाही बन जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी अच्छी प्रदर्शन की वजह से वो ऊंचे पद को भी पा लेते हैं। वीर भिखारी छवे खन से आज़ादी कर दीवाना रहे। वो ब्रिटिश राज से नफरत करत रहे। सेहेले वो बुनकर रहियो के छोटा नागपुर कर महाराज हियाँ सिपाही बन के डट गेले। वो छवे खन से अन्याय निसहक पारत रहे, लड़ बैठत रहे। वो तरवार चलाक में बहुत तेज रहे। खूब तरवार भांज भांज के खेलत रहे। माने कि ई काम में बेस मर्दानगी दिखात रहे। उनकर हिया में एक ठो टीस रहे कि का लखे ई देश के आज़ाद करल जाए। वो हमेशा यही सोचते रहते थे दोस्तों कि कैसे इस देश को हम अपने देश को आज़ाद करें, क्या क्या करें कि हमारा देश आज़ाद हो सके। गोरा पलटन के खदेड़ के भगवाल जाए, ऐसा वो सोचते थे। भला 7 समुंदर पार कर गोरा पलटन जे है ये देश में राइज करवें, ऐसा वो सोचते थे कि क्या 7 समुंदर पार से आने वाले ये गोरे पलटन के लोग हमारे देश में राज करेंगे? काले भला काले क्यों ऐसा होगा? हम लोग क्या इसके लिए सक्षम नहीं हैं? जो दूसरे देश के लोग आकर के हमारे देश के लोगों पर शासन करेंगे, इन पर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे और हम लोग देखते रहेंगे? क्यों ऐसा होगा? ऐसा वो खुद से पूछते रहते थे। यह सवाल उनकर दिल दिमाग में साले लागलक। तब रातू महाराज हिया कर नौकरी के छोड़ दिले और आज़ादी कर पुजेरी बड़का गढ़ कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर सेना में ऑफिसरी पद में बहाल होलें। थोड़े दिन बाद बड़का गढ़ कर ठाकुर साहब उनके सेनापति बनाए दिले। तो दोस्तों, जब उनके मन में दिलो दिमाग में यही बात चलती थी कि कैसे जो है मैं अपने देश को आज़ाद कराऊं, क्यों कोई दूसरा आकर के हमारे इस देश में शासन करेगा, हम पर अत्याचार करेगा, हम पर राज करेगा, क्यों ऐसा होगा? तो दोस्तों, यही सारे सवालों में उलझकर जो है वो रातू के महाराज जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे सिपाही के पद पर, वहाँ से नौकरी छोड़कर और यहाँ पर जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे, इनकी सेना में ऑफिसरी पद पर बहाल होते हैं और कुछ ही दिनों के पश्चात जो है उनको बड़ा पद सेनापति बना दिया जाता है। और फिर सन 1857 ईस्वी के विद्रोह कर आइग जंगल में लागल आइग जे है दावा नल जैसन गोटा भारत देश में पसर गेलक। फिर दोस्तों, सन 1857 की विद्रोह की जो आग थी वो मानिए पूरे देश दुनिया में, हमारे पूरे देश में फैल गई आग की तरह। और फिर तब भला छोटा नागपुर कैसे वास्तक? और फिर दोस्तों, तब फिर हमारा छोटा नागपुर हमारे भारत देश से अलग तो नहीं था, तो फिर यहाँ उसकी लहर कैसे नहीं पहुँचती? यहाँ भी वो आग पहुँची और फिर रांची छोटा नागपुर माझे कर ठाव है के जहाँ आज़ादी कर परवाना वीर बांकुड़ा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पंडित गणपत राय कर संगे संग शेख भिखारी जैसन वीर धीर रहे। ई सब बहादुर मन अंग्रेज मन कर छक्का छोड़ाए में जुट गए। फिर जबरगंज वीर शेख भिखारी साहब एगो दूरदर्शी, चतुर और उत्साही जवान तो रहबे करें। जब सन 57 कर गदर पसरलक, तब अपन तेज तर्रार वीर धीर संगी मन के ले के रामगढ़ छावनी जे है ऊपर चढ़ बैठले। देखिए दोस्तों, जब इसकी आग, इस 1857 की आग रांची झारखंड तक पहुंची, तब जो हमारे शेख भिखारी थे वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पंडित गणपत राय आदि जैसे महान वीरों के साथ मिलकर अपनी सेना के साथ जो है अंग्रेज़ों के साथ भिड़ बैठे और उनसे लड़ाई करने लगे। और फिर दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि वो काफ़ी दूरदर्शी भी थे। और फिर जैसे ही इसकी आग भड़कती गई और
तभी दोस्तों ये लोग कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे और अंग्रेज़ों से जितना कर सकते थे इन लोगों ने अभी लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चुटुपाला घाटी के अपन अड्डा बना लें। यहाँ पर एक नाम है चुटुपाला घाटी। तो दोस्तों ये एक जगह है, तो इसी जगह को जो है इन्होंने अपना अड्डा बनाया था। और फिर रामगढ़ छावनी के अपन बस में कर ले लें, और जो रामगढ़ छावनी था उसको अपने वश में कर लेते हैं। शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान रहे जे खाली रांचिए नड्र सिमू तक गजराज जैसन दहाड़ लगा लें। और फिर हुआ वो अपन विश्वासी संगी साथी जे जबरदस्त वीर बांकुड़ा रहें से मन से मिल मैस के चाईबासा कर डिप्टी कमिश्नर कर अलावे जे है दुमका जाए के हुआ कर एसटीओ तक के मरवाए दिले। देखिए दोस्तों कितने आगे तक ये सोचते थे, ये चतुर तो थे ही, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये अपनी जगह की रक्षा तो किए ही किए, लेकिन साथ ही चाईबासा जा कर के और फिर वहाँ लोगों से मिलजुल कर यहाँ पर देखिए डिप्टी कमिश्नर कर अलावे जो है दुमका जाए के हुआ कर एसटीओ तक के जो है मरवा दिए थे। देख रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे इतिहास गवाह है कि वीरवर शेख भिखारी इस सब ठाव ठेना ऊपर अपन झंडा फहराए दे रहे हैं। जितने भी ये सारे जगह थे दोस्तों जहाँ पर अभी जो चर्चा हुई उन सारी जगहों पर इन्होंने अपना झंडा फहरा दिया और उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया मानिए। फिर हुआ से घुर के रांची आए के सन 1857 ईस्वी कर 1 से 7 नवंबर तक ऐतिहासिक विजय कर तेहे खूब रीझ रंग कर रहे दोस्तों। और फिर उधर से वापस आने के पश्चात 1 से 7 नवंबर तक इस ऐतिहासिक विजय की खुशी में उन लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ नाच गान किए, रीझ रंग किए और काफ़ी खुशी भी मनाई थी। फिर रामगढ़ छावनी ऊपर चढ़ाई और अपन पलटन कर हार सुन के ब्रिटिश सरकार बौखला उठलक दोस्तों। फिर रामगढ़ छावनी के ऊपर चढ़ाई हो गई है, वो हार चुके हैं, ऐसा जब ब्रिटिश सरकार को पता चला तो वो लोग मानो बौखला ही गए। तुरते हैं ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी करके दानापूरक गोरा पलटन लाव लश्कर रामगढ़ भेजलक। वीरवार शेख भिखारी साहब के इकर खबर उनकर भेदिया मन से जैसे ही मिललक कि अपन सेना साइज के रामगढ़ में जाए डटलें। तो दोस्तों जब ब्रिटिश सरकार ये बात सुनती है कि रामगढ़ छावनी में उन पर किसी ने चढ़ाई कर दी है और उनकी सेना जो है हार चुकी थी, उसी समय तुरंत जो है ब्रिटिश सरकार ने फरमान जारी किया और दानापुर गोरा पलटन और लाव लश्कर के रामगढ़ में भेज देते हैं। उसके बाद वीरवर शेख भिखारी साहब जो थे वो ये से खबर जो है उनको भेदिया मन जो उनके जो उन्होंने गुप्तचर लगा रखे थे उन लोगों से जैसे ही पता चलती है कि अंग्रेज़ों ने फरमान जारी कर दिया है और कुछ सैनिक यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, तो वैसे ही जब ये बात पता चलती है तो शेख भिखारी जो है रामगढ़ में जा कर के डट जाते हैं और फिर चगुर्दी घेराव कर देलें और चारों तरफ जो है घेरावा कर देते हैं, सड़क डहर के जाम कर देलें। शेख भिखारी कर परम विश्वासी और जिगरी संगी रहे टिकैत उमराव सिंह। तो दोस्तों शेख भिखारी के जो परम मित्र और परम विश्वासी जो थे वो शेख जो टिकैत उमराव सिंह थे। फिर इनके साथ वो मिलते हैं। फिर दुश्मन ले ज़बरदस्त खतरनाक होवे चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनके एगो खतरनाक ब्रिटिश जो है विद्रोही मानत रहे। फिर उसके बाद रामगढ़ में खूबे जो है लड़ाई होलक। शेख साहेब और उनकर सेना तो गोरा पलटन मन से कम रहे। तो दोस्तों जो इनकी जो सेना थी वो निश्चित तौर पर गोरो पलटन से कम थी। और फिर देखिए आगे इनकर सेना मन के कहाँ से
जो है गोरा पलटन लखे लड़ाई कर और औजार बैठा तक। तो दोस्तों इनके पास औजारों की भी कमी थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग डट करके उनका सामना कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी सेना के पास जो हथियार थे वो बहुत ही अत्याधुनिक थे और वो लोग उसी से लड़ाई में हिस्सा लेते थे। परंतु जो हमारे जो वीर सपूत थे, इनके पास जो अपने पारंपरिक हथियार होते थे, उसी की सहायता से इन लोगों ने अंग्रेजी सेना को मज़ा चखाया था और डट करके लड़ाई लड़े। और आज परिणाम हमारे सामने है दोस्तों कि कैसे उन वीर सपूतों की वजह से ही हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। और देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि एगो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा लव लश्कर ऊ मनक मुकाबले में ई छोट सरदार कर सेना कहाँ तक टिक तक। हाँ, ये बात तो मान ले जाए कि इनकर सेना मन में पुरकस जोश उमंग रहे से तेहें कई ठिन जैम के धुआंधार युद्ध होलक। ये युद्ध में दुर्भाग्य से शेख साहब धराई गए। उनके 7 जनवरी 1858 ईस्वी के घवायल हालत में गिरफ्तार कर गेलक। और फिर ब्रिटिश सरकार खतरनाक विद्रोही माइन के 8 जनवरी 1858 ईस्वी के चुटुपाला घाटी में एक ठो गछ कर डायर में फांसी दे देलक। इनकर संगे टिके तुमराव सिंह को भी फांसी दी गई। और फिर इनकर परम स्नेही और आज़ादी कर दीवाना कुर्बान अली जो हैं, इनको भी 14 बरिस कर सजा सुनाल गेलक। भारत माय कर सच्चा सपूत 40 बछर कर कमे उम्र में शहादत पालें। इनकर वंश जन्म जे है एखनो और मांझी थाना क्षेत्र में रहे ना, लेकिन बड़ा दुख कर बात है कि इनकर याद में कोनो स्मारक मन रखे। 15 अगस्त 1947 के अगर भारत आज़ाद होलक तो यह वीर धीर सपूत मन कर चलते हमरे कर ई मन के सत सत नमन है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से डट करके सिख भिखारी, टिके तुमराव सिंह और भी जो महान उस वक्त के सेना नायक लोग थे, इन्होंने अंग्रेज़ों से भिड़ करके उनसे लड़ाई लड़ी, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाया। भले ही वो पकड़े गए और फिर अंत में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, किंतु जो इनका योगदान, जो इनका बलिदान था दोस्तों, वो व्यर्थ नहीं गया और आगे चलकर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये राज किए और उन्हीं के पथ पर चल करके ना जाने कितने ही वीर अपने देश के लिए कुछ कर मिटने के लिए आगे बढ़े और अंततः हमारे देश भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली और आज हम लोग एक स्वतंत्र देश भारत, जो कि हमारा प्यारा भारत है, इसमें आज बड़े ही खुशी के साथ रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सभी मिल करके इन वीर सपूतों को सत सत नमन कहते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे इस भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपना बलिदान दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी लेख। उम्मीद करता हूँ आपको ये निबंध पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।